नमस्कार दोस्तों, रेडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को आज से तकरीबन 70-80 साल पुरानी कहानी बताने वाला हूं, जिस कहानी का एक पहलू आज से भी जुड़ा हुआ है। ये इतनी ज्यादा खौफनाक कहानी है, जिस सच्ची कहानी या फिर सच्चे किस्से से कह लो, एक ऐसे भूतिया घर का जन्म हुआ जो आज तक इस भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये घर का नाम आज लोग डायन का घर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, डायन का घर जो कि नागपुर नाम के शहर में स्थित है। इस घर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। आज से तकरीबन 70-80 साल पहले इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत के परिवार में और कोई भी नहीं रहता था। जितने भी लोग थे सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। वो बूढ़ी औरत सभी के मृत्यु होने के बाद अजीब तरह से रहने लगी थी। ना कि आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करती थी और ना ही घर से ज्यादा बाहर निकलती थी। लेकिन हाँ, अक्सर उसे घर के बाहर रात के समय जरूर देखा जाता था। और जब कभी भी पूर्णमासी या फिर अमावस्या की रात होती थी तो वो घर से बाहर जरूर निकलती थी। रात के 12 बजे घर से बाहर निकलती थी और पता नहीं क्या करती थी और वापस से घर पर लौट कर जाती थी। आसपास के लोग उसे देखकर बहुत हैरान होते थे। उसकी हरकतें कुछ समझ में नहीं आती थी। एक बार की बात है, एक राजू नाम का एक छोटा सा लड़का था जो कि उसी के एरिया में रहता था, उसी के मोहल्ले में रहता था। राजू खेलते खेलते शाम के समय उसे घर के पास चले गया और अचानक से उसके घर के पास खेलते खेलते उसे काले रंग का गुड्डा दिखाई दिया जो कि बड़ा ही डरावना दिख रहा था। इसके ऊपर सुइयां चुभई हुई थी किसी ने। ये एक तरीके की काला जादू वाली प्रक्रिया होती है। राजू वो खिलौने को लेकर आ जाता है। उसे लगता है कि खिलौना है। अपने घर पे अपने पापा को दिखाता है, बोलता है देखो ये मुझे उस बुढ़िया के घर के सामने से मिला। उस औरत को सब लोग बुढ़िया बोलते थे। तो आदमी देखता है और वो भी देखकर बड़ा हैरान होता है। उसे समझ में नहीं आता, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि बहुत डरावना दिख रहा है। थोड़ा इंतजार करता है। शाम के समय वो अपनी माँ से मिलने के लिए नजदीक में ही अपने माँ के घर जाता है। राजू के पिताजी अपनी माँ से कहते हैं कि देखो ये राजू को आज हमारे घर के पास वाले एक बुढ़िया के घर के सामने से मिला है, इसमें क्या हो सकता है। उसकी माँ कहती है कि इसमें बहुत बुरी चीज छुपी हुई है जो तू कभी नहीं समझ सकता। अभी जल्दी से बाहर जा और इसे जलाकर राख कर दे। वो वही करता है। लेकिन उसी रात से राजू को बहुत तेज बुखार आ जाता है। इतना तेज बुखार कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने से उसके पिताजी और उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हम इतने छोटे बच्चे को हॉस्पिटल में कैसे एडमिट करें, हमें बहुत ज्यादा डर लगेगा। वो नहीं करते, अपने घर पे ही उसका ट्रीटमेंट करवाने की ठान लेते हैं। डॉक्टर भी समझदार होता है, अक्सर उनके घर में आकर ट्रीटमेंट कर दिया करता है। इसी तरह से चलता गया। हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। अब राजू की तबीयत के साथ साथ उसे भूत के सपने दिखाई देने लगे। भूत के सपने तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन हालत तब बिगड़े जब वो नींद में चलना शुरू कर दिया। और नींद में चलते चलते वो पता नहीं कहां कहां चले जाता था। एक रात वो नींद में चलना शुरू किया। रात में सबकी नींद लगी हुई थी। ना जाने उसने कैसे घर का दरवाजा खोला और घर के बाहर निकल गया और कभी लौट कर नहीं आया। यह सिलसिला उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक पूरे मोहल्ले में फैल गया। मोहल्ले के अलग अलग बच्चों की तबीयत खराब होती थी। घर से चलते चलते बाहर निकलते थे, मानो कि स्लीप वॉक की एक बीमारी हो जाती थी और फिर कभी लौट कर ही नहीं आते थे। मानो कि वो बच्चे अपने माँ बाप को, अपने परिवार वालों की आंखों को धोखा दे रहे थे। ना जाने चलते चलते कहां गायब हो जा रहे थे। ये किस्से बहुत सारे हुए। बहुत सारे बच्चे उस एरिया के गायब हो गए। बहुत सारे बच्चे नागपुर के इलाकों के भी गायब हुए। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये बात काफी बड़े लेवल तक फेमस हो गई। कुछ लोगों ने सोचे कि ये कुछ बच्चों को किडनैप करने का गिरोह है जो ये सब हरकतें कर रहा है। लेकिन एक दिन राजू के पिताजी बड़ी टेंशन में घूम रहे थे। राजू को लापता हुए आज तकरीबन 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने बाद भी राजू के पिताजी के दिमाग से ये सारी बातें नहीं निकली थी। वो एक दिन टहलते टहलते बुढ़िया के घर के पीछे वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। जब वो पीछे वाले एरिया में पहुंचते हैं तो अचानक से उन्हें सुनाई देता है कि बुढ़िया के घर के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। उसके पिताजी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि बुढ़िया के घर पे आखिर बच्चा आ कहां से गया। बुढ़िया तो ना ही किसी से बातचीत करती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी और ना ही कोई उसके रिश्तेदार बुढ़िया के घर पर आते थे। तो आखिर कहां से बच्चा आ गया। राजू के पिताजी चोरी छुपे उसे घर पे नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। कान लगा के सुनते हैं तो बच्चा अंदर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ऐसा ऐसा बच्चा चिल्ला रहा था। राजू के पिताजी समझ जाते हैं कि इस बुढ़िया के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन इलाके के 3-4 लोगों को इकट्ठे करते हैं। रात में
उसके घर के पास फिर से जमा हो जाते हैं और इस बार बुढ़िया के घर से धुआं निकलते दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि बुढ़िया नाच रही है, कूद रही है, धम 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 धम। घर के अंदर से आवाज आ रही थी, आती है ना, देखो ऐसे ऐसे आवाज आ रही थी। सब लोग समझ जाते हैं कि बुढ़िया कुछ अजीब सी हरकतें करती है, जाते हैं और जबरदस्ती करके उसके घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा तोड़ते हैं तो ये पाते हैं कि बुढ़िया के घर के अंदर ऑलरेडी एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। उस बच्चे को उसने काला कफन उड़ाया हुआ है। उसके साथ साथ उसी कमरे में अजीब तरह की मोमबत्तियां, दिए और अजीब तरह के चिन्ह बने हुए थे और वो बुढ़िया पूरे बाल खोल के चटकाली साड़ी पहन के काला टीका ला के नाच रही थी। रंगे हाथों पकड़ लेते हैं उसे और सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल बुढ़िया नहीं बल्कि एक डायन है। जैसे तैसे करके उस बच्चे को उठाते हैं, वहां पर मौजूद सभी चीजों को तहस नहस करते हैं और बाहर निकल के घर में केरोसिन डालकर आग लगा देते हैं। उस घर के साथ साथ वो बुढ़िया भी जलकर राख हो जाती है। जलते जलते चिल्ला चिल्ला कर श्राप देती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, हमेशा यहीं पर रहूंगी। उसके बाद से लेकर आज तक उस घर पर किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती है। जस्ट इमेजिन जो बुढ़िया जीते जी ना जाने बच्चों को बिना हाथ लगाए किस तरह का जादू उनके ऊपर कर देती थी कि उनकी तबीयत इतनी बुरी तरह से खराब हो जाती थी, बच्चों को चलने वाली बीमारी हो जाती थी नींद में, ना जाने किस तरह के भूत के सपने दिखाई देते थे बुढ़िया के जीते जी। तो वही बुढ़िया अगर मरकर समझ लो एक श्रापित प्रेत बन जाए तो वो क्या क्या कर सकती है। जस्ट इमेजिन। आज उस घर को सब लोग डायन के घर के नाम से जानते हैं और आज भी उस घर के इर्द गिर्द भी जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। जिनको नहीं पता होगा वही जाता है और चले जाता है ना, फिर घर पर लौट के उसकी कैसी तबीयत खराब होती है ये आप नहीं जानते, ये वही समझ सकता है। हालांकि मैं खुद नागपुर में रहा हूं और मैं खुद इस इलाके के आसपास किया हुआ हूं, मैं समझ सकता हूं कि इस घर के आसपास जाओ तो किस तरह की फीलिंग मन में आती है। एक अजीब तरह की निगेटिविटी फील होती है। ऐसा लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, ऐसा लगता है कि कोई हमसे बात करना चाहता है, ऐसा लगता है कि कोई हमें पकड़कर खींचना चाहता है। लेकिन वो कौन है, कैसा है और क्यों ये सब करना चाहता है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया और आगे भी कोई नहीं समझ पाएगा। ये एक हमेशा हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग नागपुर कभी जाएं तो इस घर के आसपास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और अगर फिर भी हॉरर एक्टिविटीज को फील करने का शौक है तो जरूर जाएंगे। दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस रेगुलरली लेके आते रहते हैं। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। मन में कोई भी सुझाव अगले वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।